खुश आमदीद। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसे चैलेंज पर बात करने वाले हैं जो कभी पुराना नहीं होता, और वो है मालूमात की तस्दीक। ये सिर्फ आज का मसला नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि माजी के अजीम उलमा ने इस मसले से कैसे निपटा था। देखें, ये सवाल तो हर दौर का है ना। आज के इस डिजिटल ज़माने में तो खैर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सच पूछें तो ये सदियों से उतना ही अहम रहा है। और ख़ास तौर पर इब्तिदाई इस्लामी उलमा के लिए तो ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक इंतहाई नाजुक मामला था, क्योंकि इस पर इनकी पूरी दीनी रिवायत की बुनियाद खड़ी थी। दाव पर बहुत कुछ लगा हुआ था और उनके पास कोई इंटरनेट या फैक्ट चेकर्स भी नहीं थे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये मसला था कितना बड़ा। बात सिर्फ चंद रिवायत की नहीं थी, बात थी पूरे के पूरे इल्मी विरासत को महफूज करने की। ये मालूमात हदीस कहलाती थीं, यानी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल का रिकॉर्ड। अब ज़ाहिर है ये दीन की रहनुमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया थी, इसलिए इनका बिल्कुल सही और मुस्तनद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और हर हदीस के साथ ना एक इस्नाद जुड़ी होती थी। इस्नाद क्या है? ये है रावियों की एक पूरी जंजीर। हम इसे सबूतों की जंजीर भी कह सकते हैं। मतलब ये कि ये बात किसने किससे सुनी और फिर उसने किससे, और ये सिलसिला चलता जाता था सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो फिर उस मसले का हल क्या था? उन उलमा ने कोई मामूली तरीका नहीं अपनाया, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और सच पूछें तो एक साइंसी निज़ाम वज़ा किया था। आइए देखते हैं कि वो क्या था। इस शोबे का नाम था इल्म रिजाल, यानी रावियों की साइंस। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक बाकायदा डिसिप्लिन था जिसमें हर रावी की जिंदगी, उसके किरदार, उसकी याददाश्त, हर चीज का गहराई से तज्जिया किया जाता था। और इसी निज़ाम में ये एक बहुत ही ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी, सिक्का। ये एक तरह की सनद थी। अगर किसी रावी को सिक्का कह दिया जाता तो इसका मतलब था कि वो सोने की तरह खरा है, मुकम्मल तौर पर काबिल भरोसा, ईमानदार और उसकी याददाश्त भी पक्की है। तो ये पूरा निज़ाम काम कैसे करता था? यूँ समझें कि एक आलिम हदीस लिखता, फिर बताता कि उसने ये किससे सुनी, फिर वो रावी बताता कि उसने किससे सुनी थी, और ये सिलसिला पीछे चलता जाता यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी तक पहुँच जाता। और सबसे अहम बात ये थी कि इस जंजीर की हर एक कड़ी, यानी हर एक शख्स का सिका होना लाजमी था। अगर एक भी कड़ी कमज़ोर निकली तो पूरी जंजीरी मशकूक हो जाती थी। चलें अब एक हकीकी मिसाल देखते हैं, जिससे इस निज़ाम के इखलाकी पहलू भी सामने आते हैं। ये एक ऐसे आलिम की कहानी है जिन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा। यहाँ हमारे सामने असल माखज़ है। ये यहया बिन सईद का बयान है, जो अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, और वो एक गहरी इखलाकी कशमकश में फंस गए थे। एक तरफ एक शख्स की साख थी और दूसरी तरफ इल्म की सच्चाई। उनका सवाल बहुत गहरा और अमली था। वो पूछ रहे थे कि अच्छा फ़र्ज़ करें एक साहब हैं और वो हदीस के मामले में इतने पक्के नहीं हैं। अब कोई आकर मुझसे उनके बारे में पूछता है तो मैं क्या करूं? क्या जवाब दूं? क्या उनकी साख का ख्याल करूं और चुप रहूं, या फिर सच बोलकर दीन के इल्म की हिफाजत करूं? ये एक बहुत बड़ी कशमकश थी। अब यहिया ने इस सवाल का जवाब खुद से देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने दौर के सबसे बड़े और मुस्तनद तरीन उलमा से रुजू किया। और ये कोई आम लोग नहीं थे। सुफियान उत्सौरी, शुब्बा बिन अल-हज्जाज, इमाम मालिक और सुफियान बिन अय्यना, ये अपने वक्त के इल्म के पहाड़ समझे जाते थे। इन सब का किसी बात पर मुत्तफिक हो जाना बहुत बड़ी बात थी। और इन चारों का जवाब बिल्कुल साफ, सीधा और एक ही था। उन्होंने कहा, सच बोलो, साफ साफ बता दो कि वो शख्स हदीस के मामले में मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं है। कोई अगर मगर नहीं, कोई लिहाजदारी नहीं। अच्छा, तो ये जवाब हमें इस पूरे निज़ाम के पीछे जो बुनियादी उसूल काम कर रहा था, इसके बारे में क्या बताता है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सारा निचोड़ ये है, इन उलमा के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ किसी एक शख्स की इज्जत और समाजी साख थी, और दूसरी तरफ आने वाली तमाम नस्लों के लिए दीन के इल्म की पाकीज़गी और सालमियत। और उन्होंने बगैर किसी शक के दूसरी तरजीह को चुना। उनके नज़दीक सच्चाई और इल्म की हिफाजत एक मुक़द्दस अमानत थी। ये किसी की ज़ाती इज्जत या समाजी ताल्लुकात से कहीं बढ़कर थी। एक ऐसा उसूल जिस पर कोई समझौता मुमकिन ही नहीं था। और ये बात हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है।
ہماری زندگیوں میں ایسے کون سے مواقع آتے ہیں جب سچائی اور شفافیت کا فریضہ سماجی لحاظداری یا کسی کی دل آزاری کے خوف سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔